Hello students, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So today we are going to start a new chapter of grade 10 NCERT, that is chapter number 4, quadratic equations. So let's start with definition. Quadratic equation is an equation which is written in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0. And in this a, b and c are the real numbers, and a means coefficient of x square should not be is equal to 0. ओके, सो a जो है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. अभी आप कैसे पता करोगे कि कोई इक्वेशन जो हमें गिवन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं? हाउ यू विल चेक इट? यू विल सी द हाईएस्ट पावर ऑफ टर्म्स. An equation to be a quadratic equation should have its highest power or highest degree too. For example, if I tell you 2x square plus 3x plus 1 is equal to 0. Here what you will do, you will check degree. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है 2. तो हाँ, ये वाली इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. इसका ऑर्डर भी चेंज हो सकता है. अगर मैं और एक एग्जांपल लूँ, फॉर एग्जांपल 4x माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 2 इज इक्वल टू 0. हेयर इफ़ यू लुक एट ऑल द टर्म्स, यहाँ पे जो सेकेंड वाली टर्म है 3x स्क्वेयर, इसकी हाईएस्ट डिग्री जो है 2 है. ठीक है, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. और अगर मैं 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 300 इज इक्वल टू 0 की बात करूं, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एज इट इज़ हैविंग इट्स हाईएस्ट डिग्री 0. सो देयर शुड बी एक्स विथ 300, क्योंकि ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में होनी चाहिए. सो नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 1. सो लेट्स सी व्हाट वी हैव टू डू इन एक्सरसाइज 4.1. स्टेटमेंट है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. ओके, ये फर्स्ट पार्ट है. इसका फर्स्ट सम जो है दैट इज एक्स प्लस 1 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स माइनस 3. तो अभी हमें ये चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं. हाउ यू कैन डू इट? हमें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को सॉल्व करना पड़ेगा. अगर आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखें तो ये है एक्स प्लस 1 होल स्क्वेयर. व्हाट इज आइडेंटिटी ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वेयर? यहाँ पे हम ये वाली आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab. तो जब आप ये आइडेंटिटी की हेल्प से लेफ्ट हैंड साइड को ओपन करोगे तो ये बन जाएगी एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 2x. नाउ व्हाट यू कैन डू ऑन राइट हैंड साइड? राइट हैंड साइड पे आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाकर 2x माइनस 6 ये आ जाएगा. ओके, अभी हम सभी टर्म्स को एक साइड पे ले आते हैं. सो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सेम रहेगी. राइट हैंड साइड से देखिए, जो भी टर्म्स हैं आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओगे. यहाँ पे 2x पॉजिटिव है तो इस साइड पे आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा. राइट हैंड साइड पे 6 नेगेटिव है, जब ये लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा एंड देयर विल बी 0. ओके, अभी हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं. अगर आप यहाँ पे देखो दिस 2x सेम टर्म्स विद ऑपोजिट साइंस, तो ये कैंसिल हो जाएंगी. ओके, और अगर हम जो इनको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे बच गया है एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0. एंड आफ्टर डूइंग सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस, यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 7 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ आप देख सकते हैं जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट डिग्री है, यहाँ पे वो 2 है, एक्स स्क्वेयर प्लस 7. सो ये हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करने पे हाईएस्ट पावर 2 आ रही है. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो यस दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, नाउ लेट्स सी सेकेंड सम. सेकेंड सम की स्टेटमेंट है एक्स स्क्वेयर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 times 3 minus x. In similar way we will solve this sum as well. सबसे पहले आप देखिए
लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको मैं कुछ नहीं करूँगी, ऐसे ही रहने दूंगी एंड आई विल सिंप्लीफाई राइट हैंड साइड। तो पहले ये -2 इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू -6 एंड -2 मल्टीप्लाई -x, सो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, 2 मल्टीप्लाई x 2x। ओके, तो सेम वे से हम पहले जो भी टर्म्स राइट हैंड साइड पे हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास ऑलरेडी x² - 2x है। जब ये 6 इस साइड पे आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2 उस साइड पे नेगेटिव पॉजिटिव में है, तो जब ये लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे इज इक्वल टू 0। एंड जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे x² सेम रहेगा, -2x -2x माइनस माइनस प्लस, यानी हम इन दोनों टर्म्स को प्लस करेंगे, 2x प्लस 2x इज इक्वल टू 4x एंड साइन यहाँ पे आएगा नेगेटिव, +6 बच गया इज इक्वल टू 0। ओके, तो अभी देखो इसको कंपेयर करके ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 एंड हाईएस्ट पावर भी हमारे पास इसकी 2 है, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई? येस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इन द लास्ट you will write yes, this is a quadratic equation. So let's see what we have to do in sum number 3 now. Our statement is x - 2 times x + 1 is equal to x - 1 times x + 3. तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी हमें बाइनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना है एंड राइट हैंड साइड पे भी हमने बाइनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, हम फर्स्ट वाले ब्रैकेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, 2 पार्ट्स में बांट लेते हैं, x एंड -2। पहले हम x को इस सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैसे लिखेंगे इसको, x एंड हमारी ब्रैकेट क्या है नेक्स्ट वाली, x + 1 एंड उसके बाद इस -2 को इस वाली सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज x + 1। सिमिलरली हम राइट हैंड साइड पे भी इसको सॉल्व करते हैं, पहले इस x को सारी की सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो एंड फिर इस -1 को नेक्स्ट वाली सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो। ओके, नाउ लेट्स सिंप्लीफाई इट बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, x × x इज इक्वल टू x² प्लस x × 1 x। इसी तरीके से -2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, -2 × x -2x, नेगेटिव पॉजिटिव विल गिव यू नेगेटिव। ओके, so 2 times 1 is 2 is equal to, in same way we will solve right hand side, x × x x² plus 3 × x 3x. okay, -1 × x will give you -x, negative positive negative, 1 times 3 is equal to 3. okay, आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर है। अभी आप क्या कर सकते हो, यहाँ तो डायरेक्टली सिंप्लीफाई करो, अदरवाइज यू कैन कंपेयर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। इफ़ यू सी वी हैव x² एंड x² ऑन बोथ साइड्स विथ सेम साइंस, सो वी कैन कैंसिल दैम। और कोई टर्म है जो हमारे पास है x एंड नेगेटिव x है लेकिन उनके साइन सेम नहीं है, तो हम इसको नहीं कट कर सकते। तो चलो अभी जो बच गया है उसको लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या बचा है, +x - 2x, सो इट विल गिव अस -x, देन -2 इज इक्वल टू, इस साइड पे क्या बचा है राइट हैंड साइड पे, 3x - x विल गिव यू 2x -3। ओके, अभी हम आगे सिंप्लीफाई सेपरेटली नहीं कर सकते, तो हम सभी टर्म्स को एक ही साइड पे ले आते हैं, -x - 2 उस साइड पे पॉजिटिव है, इस साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा, 3 नेगेटिव है तो इस साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा। नाउ सिंप्लीफाई देम, -x - 2x will give you -3x, -2 + 3 will give you +1 is equal to 0। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री है या पावर है वो 2 नहीं है, वो 1 है। तो ये लीनियर इक्वेशन है, ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे आप लिखोगे नो, दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, now let's do next sum. In fourth sum what we have, again
In left hand side we have to multiply binomials. X minus 3 times 2x plus 1 is equal to x times x plus 5. तो सिमिलरली हम इसको भी सॉल्व करेंगे. पहले हम x एंड माइनस 3 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. पहले इस x को सारी की सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो. सो इट विल बिकम x टाइम्स 2x प्लस 1 एंड उसके बाद दिस माइनस 3 इसको सारी की सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो. दैट इज 2x प्लस 1 is equal to, on right hand side use distributive property again. X times x will give you x square plus sign आएगा and x times 5 will give you 5x. Okay, now let's simplify. Left hand side x times 2x will give you 2x square plus x times 1 will give you x. Minus 3 times 2x, so minus sign same रहेगा. 2 times 3 is 6x. Negative positive will give you negative sign, so it will become minus 3 is equal to x square plus 5x. अभी हम क्या करते हैं, सभी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लेते हैं. 2x स्क्वेयर, ये देखो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो यहाँ पे x माइनस 6x की वैल्यू आएगी नेगेटिव 5x. माइनस 3 कॉन्स्टेंट है, इसको ऐसे रहने दो. दिस एक्स स्क्वेयर इज पॉजिटिव इन दिस साइड, सो जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा एंड प्लस 5x विल बिकम नेगेटिव 5x. नाउ लेट्स सिंप्लीफाई देम. तो यहाँ पे आप देखोगे तो हमारे पास है 2x स्क्वेयर. सो फाइंड आउट इज देयर एनी अदर टर्म विद x स्क्वेयर. सो येस, दिस इज 2x स्क्वेयर एंड x स्क्वेयर. सो look at sign carefully. 2x square minus x square will give you 1x square. So it will be x square only. No need to write 1 in coefficient. x की like term क्या है? 5x 5x. Yes, दोनों negative signs हैं, तो negative negative positive, it means you have to add. So 5x plus 5x will give you 10x and sign जो आएगा इसके साथ माइनस का आएगा. ओके, एंड यहाँ पे अभी हमारे पास बच गया माइनस 3 इज इक्वल टू 0. So compare what is the highest degree? 2. So what you can write here? Yes, this is a quadratic equation. Okay. Now let's do sum number 5. Same things we have to do, same method. दोनों साइड्स पे बाइनोमियल्स की मल्टीप्लिकेशन है, सो 1 by 1 हम इसको सॉल्व करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. पहले फर्स्ट वाली ब्रैकेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो. सो यहाँ पे क्या आएगा? 2x मल्टीप्लाई विद नेक्स्ट ब्रैकेट, उसके बाद -1 मल्टीप्लाई विद नेक्स्ट ब्रैकेट. सेम यहाँ पे भी राइट हैंड साइड पे भी x नेक्स्ट ब्रैकेट x -1 प्लस 5 नेक्स्ट ब्रैकेट x -1. नाउ लेट्स सिंप्लीफाई दैम. 2x मल्टीप्लाई x विल गिव यू 2x स्क्वेयर minus 2x multiply 3 is equal to 6x. So minus 1 multiply x will give you 1x with negative sign and negative negative will give you positive sign. So it will be 3 here. यहाँ पे क्या आएगा? x multiply x x square minus x multiply 1 x plus 5 times x is 5. Positive negative will give you negative sign. So 5 times 1 is 5. ओके. सो चलो अभी दोनों साइड्स को सिंप्लीफाई करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास बचेगा 2x स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 1 7 7x और साइन कौन सा आएगा? नेगेटिव, क्योंकि बिग नंबर के साथ क्या है? नेगेटिव साइन. प्लस 3 इज इक्वल टू दिस साइड एज वेल x स्क्वेयर माइनस x प्लस 5x विल गिव यू पॉजिटिव 4x माइनस 5. Now bring all the terms on left hand side. So left hand side जो है उसको सेम रखो और right hand side पे जो भी टर्म है उसको left hand side पे ला के आप साइन चेंज कर दोगे. तो ये बच जाएगा नेगेटिव एक्स स्क्वेयर नेगेटिव 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. नाउ लेट सिंप्लीफाई दीज. लुक एट लाइक टर्म्स. 2x स्क्वेयर के साथ क्या मैच हो रहा है? माइनस एक्स स्क्वेयर. सो इट विल गिव यू एक्स स्क्वेयर. Negative 7x negative 4x, negative negative positive, 7 plus 4 is 11, so it will become 11x with negative sign, bigger number के साथ माइनस का साइन है. plus 3 plus 5 will give you plus 8 is equal to 0. So क्या ये quadratic equation है? Yes, since the highest power is 2, so yes, this is a quadratic equation.
ओके। So now let's see what we have to do in sum number 6. So first of all, observe both sides. What we can do on left hand side, this is already in quadratic, so we will write it same, and let's simplify left hand side. तो आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड पे ये क्या बन रहा है, व्हाट इज इट, कैन वी यूज एनी आइडेंटिटी हियर, x minus 2 whole square, so which identity we can use, a minus b whole square. क्या होता है ये, a minus b whole square is equal to a square प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab. ओके, तो इसकी हेल्प से हम लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं. तो x माइनस 2 होल स्क्वेयर विल बिकम एक्स स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 माइनस 2ab. 2ab क्या होगा, 2 टाइम्स 2. चलो स्टेप बाय स्टेप करते हैं. यहाँ पे a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab. ओके, तो फिर से लेफ्ट हैंड साइड सेम रहेगी एंड सिंप्लीफाई राइट हैंड साइड, एक्स स्क्वेयर प्लस 4 माइनस 2 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 4x. ओके, नाउ सी बोथ साइड्स, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर एंड एक्स स्क्वेयर सेम है तो हम इसको कैंसिल कर देंगे. तो चलो देखते हैं अभी क्या बच गया. हमारे पास बच गया है लेफ्ट हैंड साइड पे 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 4x. सभी टर्म्स को एक साइड पे ले आओ. 3x प्लस 1, 4 इस साइड आके नेगेटिव हो जाएगा एंड 4x उस साइड पे नेगेटिव है तो यहाँ पे आके पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा 0. नाउ सोल्व लाइक टर्म्स. 3x प्लस 4x विल गिव यू 7x एंड प्लस 1 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो आप बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है. किसी भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक होने के लिए हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो हाईएस्ट पावर 2 है ही नहीं. तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, नो दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, ओके. सो नाउ लेट्स स्टार्ट सम नंबर 7. स्टेटमेंट है x प्लस 2 होल क्यूब इज इक्वल टू 2x टाइम्स एक्स स्क्वेयर माइनस 1. तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम क्या कर सकते हैं, कैन वी यूज एनी आइडेंटिटी टू सिंप्लीफाई इट. सो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी होल क्यूब की, दैट इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी. या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर. ओके, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो, चाहे फर्स्ट वाली चाहे सेकंड वाली, बट आई थिंक वी शुड यूज़ सेकंड वन टू सॉल्व दिस सम, क्योंकि हमें फिर से ब्रैकेट को सॉल्व करना ही पड़ेगा. सो लेट्स यूज़ इट. a क्यूब, यहाँ पे आप कंपेयर करो तो a x है और b 2 है. a क्यूब प्लस b क्यूब, 2 का क्यूब क्या होता है 8 प्लस 3a स्क्वेयर b. ओके, 3a स्क्वेयर b मीन्स 3 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 6a स्क्वेयर, दैट इज एक्स स्क्वेयर प्लस 3ab स्क्वेयर. यानी b का स्क्वेयर करोगे 3 आपके पास आइडेंटिटी में ऑलरेडी है, b का स्क्वेयर 2 का स्क्वेयर 4 हो गया, 4 3 ज़ा 12 और साथ में x आ जाएगा इज इक्वल टू. नाउ सिंप्लीफाई राइट हैंड साइड, दैट इज वेरी सिंपल. आई एम रेजिंग दिस आइडेंटिटी. सो यहाँ पे बच जाएगा 2x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर विल बी इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x मल्टीप्लाई 1 2x. ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखो कोई भी लाइक टर्म नहीं है, तो हम क्या करते हैं सभी टर्म्स को एक ही साइड पे ले आते हैं. तो लेफ्ट हैंड साइड सेम ही रहेगी, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वेयर प्लस 12x
2x³ उस साइड पे पॉजिटिव है, इधर आके ये नेगेटिव हो जाएगा, एंड 2x उस साइड पे नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अभी हम क्या करेंगे, दैट इज़ वेरी इजी. वी हैव टू आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स एंड वी विल सॉल्व दैम. तो यहाँ पे देखो x³ एंड 2x³ ये लाइक टर्म्स हैं. तो जब आप इनको सॉल्व करोगे x³ माइनस 2x³ विल बी नेगेटिव x³, क्योंकि 1 माइनस 2 क्या होता है -1, सो नेगेटिव साइन आएगा इसके साथ. उसके बाद देखो 6x², क्या x² वाली कोई और टर्म है? नो. सो हम 6x² को ऐसे ही लिख देते हैं. ये वाली टर्म भी हो गई. आप अंडरलाइन कर सकते हो टर्म्स को सो दैट यू डू नॉट गेट कन्फ्यूज. 12x प्लस 2x विल बी 14x. और क्या बच गया हमारे पास? +8. सिंस an equation to be quadratic should have highest power 2, but here we can see the highest power is 3. सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्या बन गई? क्यूबिक इक्वेशन. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो नो, दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट वी हैव टू डू इन सम नंबर 8. ये फर्स्ट पार्ट का लास्ट सम है. स्टेटमेंट है x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर. जैसा कि आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड पे यू कांट डू एनीथिंग, तो उसको ऐसे ही लिख दो. यू कांट सिंप्लीफाई इट येट. एंड व्हाट यू कैन डू ऑन राइट हैंड साइड, सेम वी हैव टू यूज आइडेंटिटी. पिछली बार हमने a प्लस बी होल क्यूब की थी, अभी हम a माइनस बी होल क्यूब की करेंगे आइडेंटिटी यूज. तो यहाँ पे आपको साइंस का ध्यान रखना पड़ेगा कि साइन कैसे लगाने हैं. तो आप ये पैटर्न याद रखोगे दोनों फॉर्मूलाज में. एडिशन वाले में तो सब में पॉजिटिव साइन आएगा. तो यहाँ पे आप क्या याद रखोगे? a³ 3a² b 3ab² and b³. okay, let me make space here so I can write it properly. एंड साइंस आप ऑल्टरनेटिव यूज़ करोगे, प्लस माइनस प्लस माइनस. ओके, इससे आप कंफ्यूज नहीं हो जाओगे साइंस में. सो नाउ लेट्स यूज इट इन आवर स्टेटमेंट, इन आवर सम. तो जब आप इस फॉर्मूला को यहाँ पे यूज़ करोगे तो यहाँ पे बन जाएगा a³ माइनस 3a² b. 3a² b, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा, एंड a का स्क्वायर करोगे तो x² प्लस 3ab². यहाँ पे b का स्क्वायर करना है तो b 2 है, उसका स्क्वायर होगा 4, और 3 से मल्टीप्लाई करोगे 12, और साथ में x आएगा, एंड माइनस b³. व्हाट इज b³? दैट इज 2³ इज इक्वल टू 8. आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है कैसे ये स्टेटमेंट बनी, कैसे ये सॉल्यूशन आया. तो अभी हम क्या करेंगे, यू कैन कंपेयर बोथ साइड्स. दोनों साइड्स पे हमारे पास x³ है विद सेम साइंस, तो हम उसको कट कर देंगे. ये क्यों कट कर रहे हैं? क्योंकि जब ये x³ दूसरे साइड पे जाएगा वो नेगेटिव बन जाएगा ना, तब भी तो कैंसिल होगा. ठीक है, तो हम इसको डायरेक्टली ऐसे भी इक्वालिटी में कट कर सकते हैं. तो कोई और टर्म नहीं दोनों साइड्स पे मैच हो रही, तो अब हम इनको सॉल्व करते हैं. जो जो बच गया वो लिखो. यहाँ पे हमारे पास बच गया है -x² नेगेटिव x प्लस 1 इज इक्वल टू, ओके, ऑन द प्लेस ऑफ इज इक्वल टू वी आर गोइंग टू राइट ऑल टर्म्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड. सो 6x² उधर नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव बन जाएगा. 12x उधर पॉजिटिव है, यहाँ पे आके नेगेटिव 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 0. नाउ आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स एंड सिंप्लीफाई. -4x² के साथ 6x² मैच हो रहा है, तो 6 माइनस 4 2, बिगर नंबर 6 है, उसका साइन पॉजिटिव है, तो इसको ऐसे ही रहने दो. -x माइनस 12, माइनस माइनस प्लस, सो 12 प्लस 1 विल बी 13, और साइन आएगा बिगर नंबर का क्योंकि 12 के साथ माइनस का साइन है. एंड 1 प्लस 8 विल गिव यू 9. सो क्या बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? येस, सिंस इट्स हाईएस्ट डिग्री इज 2, सो यू कैन राइट yes, this is a quadratic equation. Okay,
सो स्टूडेंट्स ये था पार्ट 1 ऑफ 4.1. नाउ लेट्स स्टार्ट पार्ट 2. ओके, सो नाउ दिस इज सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में उन्होंने बोला है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. ओके, तो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रियल लाइफ से कंपेयर करेंगे. नाउ द स्टेटमेंट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर. यानी कि हमारे पास एक प्लॉट है जो किस फॉर्म में है, रेक्टेंगल के फॉर्म में. द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than twice of its breadth and we have to find its length and breadth. यानी हमें इसकी क्या फाइंड करनी है, डायमेंशंस. एरिया क्या होता है, दिस रीजन. ओके, एरिया हमें गिवन है तो हम पहले इसकी डायमेंशंस को लेट कर लेते हैं. जैसा कि आप स्टेटमेंट में देख सकते हो, ब्रेथ, जो लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस प्लस 1 इक्वल है. तो हमें क्या लेट करना पड़ेगा, पहले ब्रेथ. सो लेट x be breadth of plot. Okay, and according to statement यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ b is equal to x meters. Okay, because it is given in statement. and length क्या है, length is twice of breadth. so twice of breadth means 2 times and 1 more than मतलब plus 1. तो ये लेंथ हो गई 2x plus 1 मीटर्स. अभी हमें यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गिवन है, रेक्टेंगुलर प्लॉट. तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, यस, व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इट इज लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. अभी आप अगर स्टेटमेंट में देखोगे, वी हैव गिवन एरिया is given, that is 528. now let's plug in values one by one. लेंथ क्या है, लेंथ है 2x plus 1 मल्टीप्लाई ब्रेथ क्या है, x. now we will simplify these. so 528 is equal to, इस x को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर. so x times 2x will give you 2x स्क्वायर प्लस प्लस का साइन है यहाँ पे हमारे पास, 1 times x is x. नाउ सिंप्लीफाई इट, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखते हैं. तो यानी कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0. ओके, ये 528 को हम दूसरी साइड पे ले आए तो वो नेगेटिव हो गया. सो देयरफॉर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस प्लॉट सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. which equation, 2x square plus x minus 528 is equal to 0, which is the required representation of the problem mathematically. okay, यही हमें उन्होंने बोला था, we need to find length and breadth of the plot. तो वो हमने फाइंड की है, that is x and 2x plus 1. Now let's do sum number 2 of second part. What statement says the product of two consecutive positive integers is 306. यानी हमारे पास कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स थे, उन दोनों का प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई. उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आया 306. तो हमें वो दोनों इंटीजर्स फाइंड करने हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम फर्स्ट इंटीजर्स को लेट कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास कोई इंटीजर्स यहाँ पे गिवन ही नहीं है. सो लेट एक्स बी फर्स्ट इंटीजर. ओके, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार. यानी कि अगर आपके पास 1 है, आप लगातार उसमें 1 + 1 + 1 ऐड करते जाओगे तो आपके पास ये नंबर्स बन जाएंगे 1 2 3 4 5 सो ऑन. ऐसे ही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. अगर हमारा फर्स्ट इंटीजर x है तो सेकंड इंटीजर क्या होगा, x + 1 बी सेकंड इंटीजर. ओके, नाउ according to statement, what is given, product of two consecutive integers means x times x plus 1, it is equal to 306. now let's simplify this. x को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट के अंदर. x times x will give you x square plus x multiply 1, x is equal to 306.
एंड व्हाट यू हैव एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 306 उस साइड पे पॉजिटिव है, इधर आके ये नेगेटिव हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास अभी बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड हमारी स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 306 इज इक्वल टू 0। सो हाउ यू कैन राइट इट इन द लास्ट, दिस इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ लेट्स सी थर्ड सम। स्टेटमेंट में क्या है, रोहन मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, यानी जो भी रोहन की एज होगी उसकी मदर 26 उससे ज़्यादा है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। ओके, अभी जो एज है उससे अगर 3 ईयर्स ज़्यादा करें तो उनका जो प्रोडक्ट है दैट विल बी इज इक्वल टू 360। ओके, एंड हमें रोहन की एज पता लगानी है, लेकिन हमें गिवन है कि हमें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में शो करना है। तो चलो हम पहले इसको लेट कर लेते हैं, किसकी बात हो रही है, रोहन की। तो रोहन की एज को लेट कर लेते हैं। सो लेट रोहन एज बी एक्स। ओके, जो रोहन की एज है अगर वो एक्स है तो उसकी मदर की एज क्या है, की मदर की एज 26 ईयर्स ओल्डर। सो मदर एज विल बी एक्स प्लस 26। ये तो हो गई फर्स्ट कंडीशन। ओके, फर्स्ट लाइन से अभी नेक्स्ट देखो, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी अगर अभी आप 12 ईयर्स के हो तो 3 ईयर्स के बाद क्या हो जाओगे, +3 दैट इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे, दोनों की एजेस में +3 ऐड कर देंगे। ओके, सो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आफ्टर 3 ईयर्स जो रोहन की एज है न्यू वाली वो क्या हो जाएगी, रोहन एज आफ्टर 3 ईयर्स। तो रोहन की एज पहले क्या थी, एक्स, तो अभी क्या हो जाएगी एक्स प्लस 3 एंड हिज मदर एज, मदर एज आफ्टर 3 ईयर्स क्या होगी, पहले थी एक्स प्लस 26, तो +3 कर दोगे तो ये क्या बन जाएगी एक्स प्लस 29 ईयर्स। ओके, यहाँ पे मैं साथ में ईयर्स लिख देती हूँ। अब इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखो, यहाँ पे हमें गिवन है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस आफ्टर 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। ओके, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो x प्लस 3 एक्स प्लस 29, इसको प्रोडक्ट को ऐसे लिख सकते हैं बाइनोमियल्स के, ये किसके इक्वल था 360 के। तो ऐसे ही सम्स हमने पहले पार्ट में किए हैं, जब हम बाइनोमियल्स को प्रोडक्ट करते हैं तो पहले x एंड +3 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, 2 पार्ट्स में बांट लो, x को नेक्स्ट पूरी की पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करो, +3 इसको भी नेक्स्ट पूरी की पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करो, दैट इज इक्वल टू 360। नाउ लेट सिंप्लीफाई इट, सो इट विल बिकम x टाइम्स x इज x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 मल्टीप्लाई 3, it will be is equal to 87, then is equal to 360। ओके, नाउ लेट सिंप्लीफाई लाइक टर्म्स, एक्स स्क्वायर वाली और कोई टर्म नहीं है, इसको ऐसे रहने दो, 29x प्लस 3x विल गिव यू 32x प्लस 87, और ये 360 जब इस साइड पे आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। सो नाउ इट विल बिकम, आवर फाइनल आंसर इज एक्स स्क्वायर प्लस 32x, 87 माइनस 360। तो जब आप 87 को 360 से माइनस करोगे सो इट्स आंसर विल बी 273। लेट्स सी 360 माइनस 87, सो यहाँ पे 3 बच जाएगा, यहाँ पे 15 माइनस 8 7 और यहाँ पे 2।
इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना था, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लानी थी। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके, ये आ जाएगा हमारा आंसर। नाउ लेट्स सी लास्ट सम ऑफ दिस पार्ट। सो व्हाट स्टेटमेंट सेज, स्टेटमेंट है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, एक ट्रेन है जो यूनिफॉर्म स्पीड पे चल रही है और उसका डिस्टेंस जो है वो है 480 किलोमीटर। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर हम स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दें, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance। ऑब्वियसली अगर स्पीड कम हो जाएगी तो डिस्टेंस कवर करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हमें इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ओके, तो चलो इसमें थोड़ी सी फिजिक्स है। तो डिस्टेंस जो गिवन है हमारे पास, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। डिस्टेंस के फॉर्मूला को याद रखने के लिए आप इजीली क्या करोगे, यू विल मेक ए ट्रायंगल। ओके, और यहाँ पे आप इसको ऐसे बांट लो। अभी आपने जीएसटी वर्ड सुना हुआ है, इस जीएसटी वर्ड से ही आप याद रखोगे डीएसटी। ओके, व्हाट, डीएसटी। तो अभी क्या करोगे, अभी हमें चाहिए डिस्टेंस, तो डिस्टेंस यहाँ है, डिस्टेंस को कट कर दो, क्या बच गया, एस टी। एस टी कैसे आ रहा है आमने सामने, तो इट विल बी प्रोडक्ट, एस मल्टीप्लाई टी, इट मीन्स स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। डी इज शोइंग डिस्टेंस हियर, एस क्या शो कर रहा है, स्पीड, एंड टी क्या शो कर रही है, टाइम। ऐसे ही अगर मैं स्पीड का फॉर्मूला बनाऊँ तो स्पीड यहाँ पे है डी ओवर टी। ओके, एंड टाइम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डिस्टेंस ओवर स्पीड। ओके, तो चलो हमें फ़िलहाल तो डिस्टेंस की ज़रूरत है, तो लेट्स यूज़ फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ओके, what value of distance is given, that is 480 kilometer is equal to st. I will write like this. Okay, now as per the given conditions, for the same distance covered at the speed reduced by 8 kilometer per hour। ओके, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो डिस्टेंस सेम ही रहा है, लेकिन जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी गई है। ओके, एंड जो टाइम है वो बढ़ा दिया गया है। जब स्पीड कम हुई, कम यानी माइनस, यानी कि जो हम स्पीड को अभी मैं लिख सकती हूँ अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, एस माइनस कितनी स्पीड कम की है, 8। ओके, एंड टाइम कितना बढ़ा, टाइम विल इंक्रीज 3 आवर्स, यानी मैं इसको लिख सकती हूँ t+3। यहाँ पे आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। ओके, आई होप यहाँ से आपको क्लियर है कि हमने एस टी 480 इज इक्वल टू एस टी को ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि ये स्टेटमेंट में गिवन है कि स्पीड को -8 कर दिया गया है, कम कर दिया गया है, और टाइम 3 आवर्स बढ़ा दिया गया है। तो चलो अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 480 इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, एस टी। टी को मैं स्मॉल लेटर में लिख लेती हूँ यहाँ पे, आल्सो एस को भी। सो इट विल बिकम एस टी प्लस 3s minus 8t plus minus minus 8 3s are 24. Now let's simplify this. 480 is equal to st. ओके, तो हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई भी लाइक टर्म नहीं है। तो हम इसको सीधा सीधा करके लिख लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, सभी टर्म्स को एक साइड पे लिख लो, एस टी प्लस 3s माइनस 8t माइनस 24 माइनस 480। आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर है। तो अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये बन जाएगा एस टी प्लस 3s माइनस 8t। इन दोनों को सोल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, 480 माइनस 24, दोनों को माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 504 विद नेगेटिव साइन।
ओके, सो आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। अभी देखो हमारे पास यहाँ पे एस टी की वैल्यू गिवन है, दैट इज़ 480, तो इसको हम यहाँ पे इक्वेशन में फिल करेंगे। सो एस टी की जगह पे आ जाएगा 480 प्लस 3s माइनस, ओके, तो टी की वैल्यू भी हम इसी में से निकालेंगे। टी क्या आ जाएगा, अगर एस टी इज इक्वल टू 480 है तो टी क्या हो जाएगा 480 ओवर एस। तो यहाँ पे मैं 8 टाइम्स 480 ओवर एस लिख सकती हूँ, माइनस 504 इज इक्वल टू 0। यानी मैंने एक ही वेरिएबल अपने पास रखा, अभी एक ही वेरिएबल बचाया यहाँ पे। तो आगे ये स्टेप क्या हो जाएगा, 480 प्लस 3s माइनस, सो 8 टाइम्स 480 को जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास यहाँ पे आएगा 0483, ओके, ओवर s माइनस 504 इज इक्वल टू 0। ओके, तो अभी हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले 480 एंड माइनस 504 को सोल्व कर लेते हैं, बाकियों को ऐसे लिख देते हैं। 3s माइनस 3480 ओवर s, 480 माइनस 504 विल गिव यू माइनस 24 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है। अभी हम इस s को मल्टीप्लाई करते हैं, सो इट विल बिकम 3s स्क्वायर माइनस 3840 माइनस 24 s इज इक्वल टू 0। जैसा कि अभी आप देख सकते हो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको सिंप्लीफाई करके जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं। पहले हाईएस्ट टर्म, फिर उसके बाद ये 24s वाली आएगी टर्म, और यहाँ पे 3840। ओके, तो अभी देखो क्या हम इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। 324 एंड 3840 3 के टेबल में आते हैं या नहीं, तो 3 तो आता है, 24 भी आता है। ये नंबर चेक करते हैं, 3 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 0, ओके, सो इट इज़ 15। सबको प्लस करोगे तो 15 आ रहा है, और 15 3 के टेबल में आता है। यानी कि अगर आप इस इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दो तो आपके पास बच जाएगा एस स्क्वायर माइनस 8s माइनस, इसको डिवाइड करके देखो 3 से, तो आपके पास बचेगा 1280। तो यहाँ पे आ गया 1280 इज इक्वल टू 0। सो ये हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो दिस इज आवर आंसर। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही निकालनी थी। ओके, सो with this we have completed 4.1. Okay students, so don't forget to subscribe this channel and also like and share this video. Bye.